वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमसीक्यूज ऑन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो पहला एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं, तमाम एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर लीजिएगा। क्या आप जानते हो, जी हाँ, क्या आप जानते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पहला ऑप्शन है जीवी के राव कमेटी, उसके बाद फिर बलवंत राय कमेटी, एल एम संघवी कमेटी एंड दंतवाला कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंचायती राज सिस्टम। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसकी एक रिकमेंडेशन, या हम ये कह सकते हैं रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था, और विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज सिस्टम। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं था कहीं पे, उन्होंने लिखा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अपनी रिकमेंडेशंस में, और जिसको फिर लास्ट में क्या बोला गया, जिसको विच केम टू बी नोन एज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ये जो जीवी के राव कमेटी है इसके क्या रिकमेंडेशंस थी। इसको क्या बोलते थे? इस कमेटी को बोलते थे द कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। रिमेंबर इट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये कमेटी इसलिए बनी थी ताकि पॉवर्टी एलिवेशन हो और रूरल डेवलपमेंट हो। ये बनी थी 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं एल एम संघवी कमेटी। ये यहाँ पे जो संघवी कमेटी है, एल एम संघवी कमेटी, इस ये बनी थी रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये बनी थी रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कमेटी किस लिए बनी थी। उसके बाद फिर ये दंत वाला कमेटी, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दंत वाला कमेटी बनी थी, जी हाँ, दंत वाला कमेटी बनी थी ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग है 1978 में ये बनी थी। ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए, ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए दंत वाला कमेटी बनी थी। मुझे उम्मीद है आप सबको यहाँ पे ये जो चार क्वेश्चंस है, ये चार क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने अलग अलग बनाने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चंस बनाए मैंने। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज? पंचायती राज में कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 243, जी हाँ, आर्टिकल 243 इसका जो राइट आंसर है, आर्टिकल 243 है। 243 आर्टिकल जो है ये है डेफिनेशन, और इसके बाद फिर ये कितने आर्टिकल है टोटल, याद रख लीजिएगा, ये 16 आर्टिकल है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 16 आर्टिकल है। एक है 243, याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर है 243A, फिर है 243B, फिर है 243C, इसी तरह से DEFGHIJNO तक है, N और O तक है, 243O तक है। इनको आप याद कर लीजिएगा अलग अलग करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायती राज सिस्टम टू इंडिया? यानी रीजन क्या था कि इंडिया में पंचायती राज सिस्टम हो? सिंपल सी बात है, शॉर्ट में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, पॉलिटिकल पावर टू जनरल पीपल। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये जो पंचायती राज बनी है, जो कमेटी बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसने लिखा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए वो बनी थी। उसने कहा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसने उसकी रिकमेंडेशन थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और कहीं ना कहीं ये जो आंसर है ये रिलेट करता है उसके साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा शेड्यूल ऐड हो गया? तो याद रख लीजिएगा, शेड्यूल जो है वो 11th ऐड हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में। हाउ मेनी पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स इन द पंचायती राज सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1/3 पोस्ट्स को रिजर्व किया जाता है फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। चलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड? किस डेट को नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। जो यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने लिखा है 1993, पहले 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को याद रख लीजिएगा।
20 अप्रैल 1993 को 1993 को प्रेसिडेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो बिल थी इसको साइन करता है, एसेंट देता, अपना अपना एसेंट देता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो 20 अप्रैल 1993 को ये इन्फोर्स होता है, पंचायती राज इन्फोर्स होता है इंडिया में। और इसीलिए इसी डेट को जो है वो नेशनल पंचायती राज डे डिक्लेयर किया गया 2010 को। जी हाँ, 2010 से पहली बार इंडिया में नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इज ए पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है? पार्ट 9 और शेड्यूल 11। पार्ट 9 शेड्यूल 11 याद रख लीजिएगा ये, यानी ये पार्ट 9 में आता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? याद रख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ग्रास रूट लेवल से पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करे एडमिनिस्ट्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा है जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का? तो आप आंख बंद करके स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है वो टिक मार्क करके आइएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड द पंचायती राज एक्ट कैम इनटू फोर्स इन इंडिया? ये अभी हमने डिस्कस किया, ये कब फोर्स में आ गया? सो 24 अप्रैल 1993 को। जी हाँ, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है वो डे फोर्स हो गया इंडिया में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया। ये मिस मत कर लीजिएगा। व्हेन डिड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिगिन इन इंडिया? ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? क्या ये अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1955 में, अक्टूबर 1977? और इसका जो सही आंसर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1952 में। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसको इसलिए बनाया गया था कि आप देखो वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप देखो वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप इसकी वर्किंग देखो। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 है, आप इसकी वर्किंग देखो और हमें सजेस्ट करो मेजर्स, हमें सजेस्ट करो कुछ चीज़ें। अगर हम कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे, आप हमें बताओ कि हम क्या ऐड करना चाहेंगे। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में 1952 में, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। हु सजेस्टेड दैट देयर शुड बी 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स? यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 2 लेवल की होनी चाहिए, यानी 3 टायर नहीं होनी चाहिए, 2 टायर होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अशोक मेहता कमेटी ने कहा था। अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी। ये अशोक मेहता कमेटी जो है वो बनी थी, अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1977 दिसंबर में, यानी दिसंबर 1977 में बनाई गई थी। अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया 1978 में और टोटल 132 रिकमेंडेशंस दिया था। और उस वक्त की गवर्नमेंट थी जनता गवर्नमेंट। जी हाँ, जनता गवर्नमेंट, GANAT, जनता गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो इन्होंने 2 टायर सिस्टम हम ये कह सकते हैं। और 2 टायर में एक कहा था उसने, याद रख लीजिएगा। पहला उसने कहा जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और होना चाहिए पहला जिला परिषद, दूसरा होना चाहिए मंडल पंचायत। मंडल पंचायत किसने दिया था कॉन्सेप्ट मंडल पंचायत का? अशोक मेहता कमेटी ने। ये क्वेश्चन भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। विच अमेंडमेंट रिजर्व्ड 1/3 ऑफ द सीट्स इन द ग्राम पंचायत फॉर वुमेन? यानी जो 1/3 ऑफ सीट्स जो विमेन को रिजर्व किए गए हैं ग्राम पंचायत में, किस अमेंडमेंट एक्ट ने दिया? हमेशा ही आपको इंटेलिजेंट गैस लगाना होगा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने, इसी के ये प्रोविजनस है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने ही कहा कि वुमेन को 1/3 जो है वो सीट्स रिजर्व किए जाने चाहिए। SCs और STs के लिए भी इन
प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी उनके सीट्स रिजर्व किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर री इलेक्शंस। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो कितने समय के बाद इलेक्शंस होने चाहिए? 8 महीने, 6 महीने, 7, 9 महीने? 6 महीनों के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, यानी री इलेक्शन 6 महीनों के बाद होना चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टोटल टेन्योर क्या है? याद रख लीजिएगा, इसका टोटल जो टेन्योर है 5 साल है। जी हाँ, 5 ईयर्स से टोटल टेन्योर 5 ईयर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने किया था यहाँ पे आपको कराए, लेकिन इन 15 क्वेश्चंस में कम से कम जो है वो 30-35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी होगी कि आर्टिकल 243, उसके बाद फिर आर्टिकल 243A से लेके 243O तक जितने भी आर्टिकल्स है इन सबको याद करना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है इसी से इनसे भी पूछे जा सकते हैं। सो ये था इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन MCQ बेस्ड सीरीज ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हम लेके आएंगे आपके लिए तमाम कंपोनेंट्स के लिए MCQs। थैंक यू वेरी मच।